नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बबीता जैन और आज हम फटाफट अध्ययन करेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है और तब हमने ये जाना कि परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं, राज्य और सरकार। ये दो शब्द देखने में जितने छोटे लगते हैं, वास्तव में इन शब्दों का जो क्षेत्र है, इनके भीतर का जो विस्तार है वो बहुत अधिक है। तो आज हम देखते हैं कि राज्य और सरकार के अध्ययन के मायने क्या हैं, इनके भीतर और हम किन किन बातों का समावेश कर सकते हैं। गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत राज्य की प्रकृति और राज्य का उदय कैसे हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही राज्य के भीतर जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं का स्वरूप और इनका इतिहास क्या रहा, इसकी खोज की जाती है और इनके आधार पर राजनीतिक विकास के नियम क्या होंगे, अर्थात आने वाले समय में राजनीतिक संस्थाओं का विकास किस प्रकार का होगा, इसका अनुमान लगाना राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है। इसी प्रकार गैटेल ने भी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें राज्य के अतीत का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और राजनीतिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ। साथ ही राज्य के वर्तमान का अध्ययन किया जाता है, अर्थात आज की राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित हैं और राज्य का भविष्य, अर्थात भविष्य का राज्य कैसा होगा, क्या हम एक आदर्श राज्य स्थापित कर पाएंगे, इस बात पर विचार करना। इसी प्रकार से एक विद्वान हुए प्रोफेसर विलोबी, वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में तीन महत्वपूर्ण अध्ययन सम्मिलित हैं: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और कानून का अध्ययन। अर्थात इन तीनों की जो व्याख्या है वो राजनीति विज्ञान करता है। 1948 में दुनिया भर के राजनीति वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की सहवर्ती संस्था यूनेस्को के द्वारा किया गया। तो इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में 4 आधारभूत बातों को सम्मिलित किया। पहला, इसमें राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएं जैसे राज्य, सरकार में भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब राजनीतिक संस्थाएं, इनका अध्ययन। तीसरा, लोकतांत्रिक राजनीति के महत्वपूर्ण घटक जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, जनमत इत्यादि का अध्ययन भी जब लोकतंत्र का विकास हुआ तो इन सब का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। और चौथी बात जिस पर सब विद्वान एकमत हुए वो है राजनीति विज्ञान इन विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों का भी अध्ययन करता है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इस प्रकार से 1948 में यह स्थापित हो गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति करने के जो सिद्धांत होते हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, लोकतांत्रिक राजनीति के जो विभिन्न पहलू हैं और विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार जब क्षेत्र की बात की जाती है तो निष्कर्ष रूप में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इसके क्षेत्र को समझ सकते हैं। पहला, मानव का अध्ययन।
अर्थात मनुष्य के राजनीतिक पहलू का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान करता है। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान में कौन व्यक्ति शासन करते हैं और किन लोगों पर शासन किया जाता है। जिन पर शासन किया जाता है वो उनकी आज्ञा का पालन क्यों करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन। दूसरा है राज्य का अध्ययन। जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि राज्य का अतीत अर्थात राज्य का उदय कैसे हुआ, राज्य का विकास कैसे हुआ, वर्तमान राज्य कैसा है। वर्तमान राज्यों में बहुत प्रकार के राज्य हैं। कुछ राज्य समाजवादी हैं, कुछ पूंजीवादी हैं, कुछ तानाशाही राज्य हैं। इन समस्त प्रकार के राज्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वर्तमान के समस्त राज्यों का अध्ययन और साथ ही इस अतीत और वर्तमान के आधार पर भविष्य का राज्य कैसा होगा। तीसरा है सरकार का अध्ययन। विभिन्न राज्यों में किस प्रकार की सरकारें होती हैं, सरकारों के कार्य क्या होते हैं, ये सब आयाम इसमें सम्मिलित हैं। चौथा बिंदु है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। जितनी भी समस्याएं मनुष्य के सामने आती हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक विज्ञान उनका अध्ययन भी करता है। शासन प्रबंध का अध्ययन अर्थात राजनीति के अंतर्गत कानूनों का पालन कैसे करवाया जाता है, सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। तो शासन प्रबंध में लोक प्रशासन, अब क्योंकि लोक प्रशासन एक अलग विषय बन गया है, किंतु फिर भी मंत्रियों के और लोक सेवकों के आपस के संबंध कैसे होते हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत राजनीति के विभिन्न प्रकार के कार्य कैसे संपादित किए जाते हैं, ये सब राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय है। अगला बिंदु है अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान आज के युग में बहुत व्यापक होता चला जा रहा है। मनुष्य के राजनीतिक संबंध अन्य प्रकार के संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने और इसे ठीक से समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ता है, हमें समाजशास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। और आज तो ये कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक समस्याएं, जो पर्यावरणीय समस्याएं मनुष्य के सामने आ गई हैं, उनका अध्ययन भी अर्थात विज्ञान का अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान में कुछ मामलों में किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आज राजनीतिक विज्ञान का हम अलग थलग एकांगी अध्ययन नहीं कर सकते, वरन जिस सीमा तक राजनीति अन्य विषयों से प्रभावित होती है, राजनीतिक विज्ञान में उन सब का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक विचारों का उदय कैसे हुआ, कैसे उनका विकास होता चला गया, इन सब का अध्ययन हम जानते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, फिर मध्यकाल में बहुत सारे विचारक हुए, आधुनिक काल में होब्स, लॉक, रूसो अर्थात विभिन्न विचारकों ने राजनीति पर किस प्रकार के अपने विचार बनाए, उसका अध्ययन भी इसी विषय में किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं, वर्तमान में राजनीतिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? समाजवाद है, आदर्शवाद है, पूंजीवाद है, समुदायवाद है, नारीवाद है, दलित विमर्श है। जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं, राजनीतिक विज्ञान उन सब का भी व्यापक अध्ययन करता है। उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान, क्योंकि विभिन्न राज्यों का अध्ययन है, तो जब राज्यों का समुदाय, इस पूरी दुनिया में सैकड़ों राज्य हैं, ये सैकड़ों राज्य एक साथ मिलकर के शांति से रहें, इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं। तो उन कानूनों का अध्ययन, युद्ध के नियमों का अध्ययन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र में यद्यपि केवल दो शब्दों को हमने सम्मिलित किया, राज्य और सरकार, किंतु इसके क्षेत्र का अध्ययन करते समय हमने देखा
कि राज्य और सरकार ये दोनों शब्द अपने भीतर कितनी व्यापकता और विशालता लिए हुए हैं। और आज जबकि दुनिया की राजनीति जटिल से जटिल होती चली जा रही है, तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता ही जा रहा है। आज आतंकवाद की समस्या से पूरी दुनिया ग्रसित है। आज पर्यावरण के संकट से, आज युद्धों के कारण जो परमाणविक युद्ध हैं, जो एटम बम हैं, जो परमाणविक हथियार हैं, कोरोना का जो संकट है, उसने पूरी दुनिया को एक प्रकार की समस्या से ग्रसित कर दिया है। इन सब संकटों का समाधान कैसे किया जाएगा? जो नया इंटरनेट का युग आया है, इस इंटरनेट के युग ने विभिन्न राज्यों के बीच की दूरियों को घटा दिया है। जैसे जैसे ये नवीन समस्याएं और नए क्षेत्र राज्य में जुड़ते चले गए, तो इनके साथ ही राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र भी अपने आप ही व्यापक होता चला जा रहा है। इसलिए भविष्य के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसा मान सकते हैं कि एक विश्व राज्य होगा, अर्थात एक पूरी दुनिया, एक ही राज्य एक विश्व संघ के रूप में संचालित होगी। तो तब राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इस प्रकार से परंपरागत रूप से राजनीतिक विज्ञान में राज्य और सरकार और विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों से जुड़े समस्त प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।